जी दिलीप भाई। थैंक यू सुधीर भाई। थैंक यू विजय भाई। दोस्तों मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप भाई। हाय। आज भगवान की कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ है और एक का सुंदर मार्गदर्शन। यही कारण है कि मैं आज अभी तक शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट जो आज नागपुर से कामठी में मीटिंग के लिए गया था। शॉर्टकट रूट से आने के चक्कर में मेरे 15 मिनट बर्बाद हो गए, जिसमें ट्रेन आई और जाने आने में उसमें 15 मिनट लग गए। तो मैं सभी से माफी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ। पायनियर ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मुझे मेरे अनुभव कथन के लिए अवसर मिलता है मुझे, और बड़ा अच्छा लगता है। मैं पहले से ही लॉकडाउन से जुड़ते आ रहा हूँ और सुधीर भाई को बहुत सुनते रहता हूँ, विजय भाई को सुनते रहता हूँ और बाकी जितने भी मेंबर आते हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक इंटरेस्ट ये ऑनलाइन मीटिंग में आने से एक नए नए चैप्टर्स, नए नए सब्जेक्ट मुझे सुनने को मिले। और मेरा जो जिंदगी में जो तकलीफ थी, जो परेशानियां थी, या मेरी रिकवरी के बारे में भी जो कोई मेरे प्रॉब्लम्स थे, ये ऑनलाइन मीटिंग में बहुत सारी हद तक मुझे निजात मिली है। आज का विषय जो आपने मुझे दिया है, मैं प्रयास करूंगा मेरे अनुभव से कथन करने का। मेरी पूरी तबाही और पूरा मातम और सब कुछ मेरा चला गया था, और शराब वगैरह छूटेंगी ये मेरे को लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चमत्कार हो सकता है। जैसे भी सुधीर भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, और ये सब्जेक्ट के ऊपर में भी उन्होंने काफी मुझे हल्का कर दिया, ट्रेडिशंस को लेकर, स्टेप्स को लेकर। तो कुछ नहीं बचा था मेरे पास में। सब कुछ मेरा तबाह हो चुका था और सब कुछ बिखर गई थी मेरी जिंदगी, और मैं सीधा मतलब घाटों पे आ गया था। मेरा सब कुछ तबाह हो गया था और मैं घाटों पे आ गया था। ऐसे सूरत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे जब लाया गया था, तो मेरी बोलने वाली चीज मेरे पास में कुछ भी नहीं थी। फिर कभी कभी ये भी लगता था कि भाई अभी शराब छोड़ के भी करना क्या है। औरत गई, बच्चे गए, काम धंधे सब डूब चुके थे, काफी मेरा पैसा फॉरफिट हो चुका था डिपार्टमेंटों में, और एक हताश, निराश और एक डिप्रेस्ड, एक एंग्जाइटी और इल्यूजन, और जीने की इच्छा नहीं, ऐसी मेंटेलिटी लेकर मुझे जब यहाँ पे लाया गया था, तो बहुत बेकार अवस्था थी मेरी। बहुत ही क्रुशियल जंक्चर से जा रहा था मैं, लेकिन असीम भगवान की कृपा, कुछ नहीं रहते हुए मेरे पास, यानी अभी अगर मैं मीटिंग किया तो अभी खाना क्या खाऊंगा, फिर सोऊंगा कहाँ पे, ये अवस्था मेरी शराब ने किया था। मैं पूरी तरह टूट गया था, और आज कुछ अलग ही जिंदगी में एक आयाम आया है। तो आज का जो विषय है, बड़ा सुंदर विजय भाई ने सिलेक्ट किया, आप लोगों ने, कि भाई एट्रैक्शन। सही बात है। ओल्ड टाइमर हमेशा बोलते हैं कि ए का प्रोग्राम एट्रैक्शन का है। हमारे अल्कोहलिक साइंस के बुक में भी इसके बारे में दिया है, पृष्ठ नंबर 93 पे शायद दिया है कि नए सदस्य के साथ ईमानदारी। तो उसमें भी बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने कि उसे ठीक वही बताना जो तुम्हारे साथ हुआ था। आध्यात्मिक पहलू पर खुलकर जोर देना। ये डेली रिफ्लेक्शन भी है, 18 दिसंबर का है। बहुत सुंदर एट्रैक्शन के बारे में लिखा है। उनमें एक अनुभव भी दिया है कि भाई एक ही खूबी इसमें है कि मैं वही बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं होने वाले नए सदस्य को सलाह देकर समय बर्बाद नहीं करता। क्योंकि अगर सलाह काम करती तो ए में कोई नहीं पहुंचता। मुझे सिर्फ यही दिखाना है कि मुझे किस बात से संयम यानी सोब्राइटी, शराब से दूरी मिली है, और मेरे जीवन में बदलाव कैसे आया। अगर मैं ए के कार्यक्रम के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता हूँ तो मैं बेईमानी करता हूँ। नए सदस्य को संयम, शराब से दूरी के बारे में गलत धारणा नहीं देनी चाहिए।
मैं सिर्फ अपनी उच्च शक्ति की कृपा से शराब से दूर हूँ, और इसीलिए दूसरे के साथ शेयर करना मेरे लिए संभव है। तो ये जो अट्रैक्शन का प्रोग्राम, मुझे यहाँ पे ये नहीं, किसी ने बताया नहीं कि यहाँ कोई ज्ञान की बात ही होती है, या बहुत बड़ा किसी को मुझे गाइडलाइन देना है, या मुझे कोई लेक्चर देना है, या मुझे कोई सलाह देना है। ये मुझे ये में किसी ने नहीं बताया। भैया बाहरी दुनिया में सारे लोग, मतलब मैं भी उसी में था, जो भी डायस मिलता था तो मैं लोगों को सलाह देता था। लेकिन यहाँ बोलता है कि सलाह देने का मामला ही नहीं है, सलाह देने के बाद में शराब बंद नहीं होती है। तो ये बड़ा 18 दिसंबर का डेली रिफ्लेक्शन है कि भाई मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्ट इसीलिए हुआ मैं कि आप लोगों का दर्द और आप लोगों की जो पीड़ा थी और आप लोगों की जो वेदना थी, ये आप लोगों ने जब शेयर किया, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये लोग अपनी खुद की कहानी खुद की जुबानी बता रहे, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी कैलेमिटीज, लाइफ कैलेमिटीज, और अपने सारे दुख दर्द। तो मैं बोला यार ये तो पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि यार कोई इंसान यहाँ पे मेंबर आ रहा है और डायस पर बता रहा है कि भैया मैं फलाने दर्द से था, मैं फलाने पीड़ित था, मैं बहुत ही तकलीफ में था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये प्रोग्राम सलाह देने का नहीं है और ना ही लेक्चर देने का है। मैं मेरी अवस्था, मेरी पीड़ा, मेरा दर्द मैं जब यहाँ से बताता हूँ तो डेफिनेटली सामने वाला बदलता है, क्योंकि ये नए सदस्य के साथ ईमानदारी, उसका टाइटल भी है, नए सदस्य के साथ ईमानदारी। ये 18 दिसंबर का डेली रिफ्लेक्शन है और बिग बुक में भी है वहाँ पे उसका रेफरेंस, पेज नंबर 93 में। ये समझ में आया कि भाई मामला मेरा क्या है एक्चुअली मामला में लोगों को ज्ञान देने वाला, सलाह देने वाला मैं आदमी, दुनिया भर का अपने आप को झूठा घमंड और ज्ञानी होने का भ्रम ये पालते हुए मेरी जिंदगी पूरी साली तबाह हो गई। 15 साल मेरे, 16 साल मेरे बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे सूरत में अभी मुझे आप लोगों को सुनना पड़ेगा। मुझे आप लोगों को सुनकर जो आपने जो मुझे रास्ता दिया है उस रास्ते पे मुझे चलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये प्रोग्राम अट्रैक्शन का इसलिए बन गया कि भाई यहाँ कोई ज्ञान नहीं पिलाता, यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रहा। अभी सुधीर भाई काफी देर से अपने अनुभव कथन कर रहे थे। मैं मोबाइल चालू था मेरा, लेकिन मैं ट्रैफिक में था, पर मैं सुनते रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस उनके लिटरेचर से आते हैं, बहुत सारे रेफरेंस लिटरेचर से आते हैं। तो आदमी को लगता है कि यार क्या जरूरत है ये सब सारी चीजें करने की। लेकिन रियलाइजेशन का जहाँ तक मामला है, तो मैं ये समझता हूँ कि यार बेईमानी मेरे अंदर में कूट कूट के जो बेईमानी भरी है, अगर वो लिखा है ना, अगर मैं एक एक कारागृह के आध्यात्मिक पहलू पर जोर नहीं देता तो मैं बेईमानी करता हूँ। क्लियर कट है, सही बात है ना, क्योंकि ये दारू छोड़ने का प्रोग्राम है नहीं। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं शराब का या ड्रग्स का लती, गुलाम, लाचार और बेबस नहीं हूँ। कि ओल्ड टाइमर क्यों बार बार बोलते थे कि भैया दारू ये हमारा मसला ही नहीं है ना, हमारा कोई मामला ही नहीं है कि कोई दारू ही हमारा बहुत बड़ा मामला है। तो मैं भी देखता था, थोड़ा सा लिटरेचर मैंने भी पढ़ना चालू किया आपके लोगों के माध्यम से, कि वहां भी मैंने पढ़ा कि भाई आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं शराब का लती, गुलाम, लाचार या पीड़ित नहीं हूँ, मेरा मसला कुछ और है। फिर इधर आने के बाद में समझ में आया, रियलाइजेशन हुआ, वहां लिखा है कि आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को नहीं मानता, मैं मेरी वास्तविकता को मानता ही नहीं। मैं आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। बताओ मैं किस चीज का लती, गुलाम, लाचार हूँ? मैं मेरी वास्तविकता को मानता ही नहीं, और मेरा जो झूठा घमंड है ये मेरी वास्तविकता को मानने देता ही नहीं। ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड मेरी सच्चाई को बिल्कुल रजामंदी नहीं करता, मानने ही नहीं देता। इसीलिए मेरी उछल बांगड़ी इतने दिन तक, इतने सालों तक, सब कुछ तहस नहस होने तक, यानी जमीन पर आने तक, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि नॉट समझ डेथ। मेरी जो परिस्थिति हो गई थी, मेरी जो सिचुएशन हो गई थी कि केवल तबाही और बर्बादी का तो मामला है, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि नॉट समझ डेथ। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नॉट समझ डेथ का मतलब महल से रास्ते पे आना, रोड पे आना,
ये अवस्था मेरी आज से 8 साल पहले थी। मैं रोडों पे भीख मांग रहा था, मेरा मकान चला गया था। मेरा अच्छा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामने मकान था नागपुर में, वहां पे मैं रहने भी नहीं गया, शराबखोरी में मैंने बेच मारा। क्या कर रहा हूँ साला मैं, परिवार भी चला गया। क्या कर रहा हूँ मैं, रात के 12 बजे परिवार मेरे को छोड़ के चला गया। मतलब चारों तरफ देख रहा हूँ तो पूरा घना कोहरा अंधेरा है जिंदगी में। और सारा मैं कैसा आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान, मेरी एक अच्छी उस समय सोच थी, अच्छा समाज में, धार्मिक काम में, राजनीतिक काम में, सोशल वर्क में मैं थोड़ा सा हमेशा आगे रहने वाला इंसान ऐसा कैसा नशेड़ी बन गया। और उसके बाद में तो पूरी तरह मैं बेघर हो गया और रास्ते पे आ गया। 8 साल पहले मैं भीख मांग रहा था, रहने के लिए जगह नहीं, भाई ने भगा दिया, बहन ने भगा दिया, औरत चले गई, बच्चे चले गए, और मैं घाटों में आ गया रहने के लिए साला। इसके लिए मैंने शराब पिया था क्या? इसके लिए मैंने शराब नहीं पिया था दोस्त। मुझे भी लगा कि भाई शराब का शुरू में मेरा जो अट्रैक्शन था, लेकिन ये जिंदगी का जंजाल बनेगा, मेरी पूरी लाइफ कैलेमिटी, मतलब पूरी जिंदगी की आपाधापी करेगा और मैं रास्ते पे आऊंगा। इसके लिए मैंने ये सारी चीजें नहीं किया था। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड कि डेफिनेटली सुनते रहा मैं आप लोगों को, मुझे जीवन भर सुनना पड़ेगा। क्योंकि एक स्लोगन है, मैंने आपसे ही सुना था कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वैसे वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर। मुझे होल लाइफ सुनना पड़ेगा, मुझे होल लाइफ सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम सीखने का है। अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर टाइटल में लिख दिया है कि भैया सलाह मैं दे ही नहीं सकता। सलाह देने वाले मेरे को बहुत मिले, लेकिन मेरी शराब बंद नहीं हुई। काम ही नहीं है मेरे को किसी की सलाह। अच्छे नामी डॉक्टर्स थे, मेरे को साइकेट्रिक के लॉकअप में रखा था। बाकी बहुत सारे ऐसे जिन लोगों के साथ में रहता था मैं, शिविर करने वाला इंसान, मेडिटेशन करने वाला इंसान, ये कहाँ गई मेरी आध्यात्मिकता? कहाँ गई मेरी आध्यात्मिकता? मैं 10वीं में था तब बोरधरण में शिविर, 12वीं की छुट्टियां लग गई, इगतपुरी जा रहा हूँ, भाजा जा रहा हूँ, पूना जा रहा हूँ। ये पूरी कहाँ गई मेरी आध्यात्मिकता? बहुत लोगों ने मुझे सलाह दिया, लेकिन सलाह से काम नहीं चलता बोलता है यहाँ पे। पूरा बर्बादी बर्बादी हो जाती मेरी वाली। ये प्रोग्राम है सीखने का, मुझे सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार रहूंगा तब ना। मैं सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहता। क्यों? कि मेरा घमंड बोलता है कि यू आर ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज राइट, तुम हमेशा के लिए सही हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है, ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये उसकी मूर्खता है। ये इधर आने के बाद में रियलाइजेशन हुआ कि साली मेरी मूर्खता क्या है। ये है ज्ञानी होने का भ्रम कि मुझे सब कुछ समझ में आता है। कैसा मैं सहमित रह सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे गलत धारणा छोड़ना पड़ेगा। पुरानी जो धारणा है, पुराने जो प्रेजुडाइज है, मुझे इसको पहले फुर्सत में उसको बाहर करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इस प्रोग्राम पर जब मैं आया, और ये प्रोग्राम एट्रैक्शन का बोलते थे बार बार, तो ये मेरे को पेज नंबर 93 में मिल गया। सॉरी, दिसंबर 18 का डेली रिफ्लेक्शन है, उसमें मिल गया। बीच बीच में थोड़ा मैं डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते रहते, एग्जैक्ट कि मेरा अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, मैं कैसा बदलना चाहिए। तो ये आप लोगों को सुनते रहने से, लिटरेचर पढ़ते रहने से धीरे धीरे ये दिमाग में आ गया कि भैया प्रोग्राम कुछ कौन से आयाम के तरफ लेके जाना चाहता है, कौन सा डायमेंशन के तरफ में लेके जाना चाहता है। क्योंकि बिल साहब ने बोला दारू छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर, केवल और केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। तो उन्होंने आगे जाके बोला कि भाई हैप्पी जायस फियरलेस सक्सेस देन गेट टू सोबर। सही में आज भी डर है क्या? आज भी 420 चालू है क्या? आज भी गले रेतना चालू है क्या? आज भी नौटंकी चालू है क्या? ये 4th स्टेप जब मैं लिया, तब मेरे समझ में आ गया कि भाई, बोला मेरे स्पॉन्सर को पूछा मैं बोला मुझे 11 महीने हो गए साले, मेरे को रहने के वांदे, खाने के वांदे, लेकिन मैं दारू तो नहीं पी रहा हूँ, पर थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ मैं घर के लोगों को। मैं बोला मेरा परिवार क्यों वापस नहीं आ रहा है? मेरे को तो 11 महीने हो गए। मैं कभी 11 घंटे का, मैं 1 घंटा शराब से दूरी नहीं बरतने वाला इंसान, तो 11 महीनों में मेरी मिसेज क्यों नहीं आ रही है? 8वां महीने में, मतलब अगस्त महीने में हमारा एनिवर्सरी था, औरत मुझे मिलके चले गई। मेरे स्पॉन्सर को उसने पूछा क्या, बोले मैं अभी उनके पास में कैचअप कर सकती हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने डायरेक्ट आंसर दे दिया, बोले दिलीप आज मीटिंग में है तो आज की गारंटी है, कल की नहीं है। बोले 1 डे एट ए टाइम। उन्होंने क्या गलत बोला? भाई आज मीटिंग में है, आज फेलोशिप में है तो आज की गारंटी है, पर कल की नहीं। मेरी मिसेज कंफ्यूज हो गई कि भाई ये क्या बताना चाहते हैं बाबा।
मैं तो पैचअप करने के चक्कर में आई थी। उसको थोड़ी मालूम था कि भाई यहाँ वन डे के टाइम में केवल आज के दिन ही है। उसको लगा कि आदमी कभी नशा नहीं करने वाला, आज इतने महीने से सोबर है, 8 महीने से तो एनिवर्सरी था, उस दिन हमारा मिलना हो गया। मीटिंग में आई दोपहर के, स्पॉन्सर से पूछा क्या मैं इनके साथ में रह सकती हूँ क्या। स्पॉन्सर ने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ए का प्रोग्राम है वही बता दिया, आज की गारंटी है, बोले कल की नहीं। उसके बाद में उसने 3 महीने लिया, मतलब 11 महीने के बाद में मेरा पैचअप हुआ। तब मैंने बोला मेरे स्पॉन्सर को कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, कंस्ट्रक्टिव रीजन क्या है। मैं तो सोबर था, मैं तो उनकी जरूरतें पूरी कर रहा था। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि दिलीप बोले केवल तुम्हारी शराब बंद थी बोले, बाकी के स्वभाव जो जैसे के वैसे थे बोले, वो उनको मालूम पड़ते थे बोले तुम्हारे बच्चे के माध्यम से। क्योंकि लड़की बच्चे मुझे मिलते थे तो मेरी जो गुस्सा उन्नास मेरे अंदर में जैसे के वैसे था। फिर धीरे धीरे पढ़ने में आया। एक अपना ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन में पढ़ने में आया कि वहाँ लिखा है क्लियरली, और मैंने उसको आजकल अपना तकिया कलम बना लिया हूँ। मुझे उसको हमेशा जागते रहना पड़ेगा। वहाँ लिखा है कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, मैं ए के मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है तो मैं इस मीटिंग में शराब पी के बैठा हूँ। ये लिखा था ग्रेप वाइन में। ये मेरे जब पढ़ने में आया तब समझ में आ गया कि भैया प्रोग्राम दारू से दूरी का नहीं है, तो प्रोग्राम कुछ और ही आयाम के तरफ में लेके जा रहा है। कि वो बोलता है कि भैया इस मीटिंग में तुम कितने भी साल आओ, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के बैठा हूँ। टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराबी। ये बात मुझे रियलाइज हुई और ये समझ में आ गया कि भैया मामला, अगर मैं भी स्पॉन्सर नहीं लेता, वही मेरा घमंड, फिर अरे क्या जरूरत है, मैं तो स्वयं पढ़ा लिखा हूँ, ये क्या बताएंगे मेरे को, मेरे से तो कम पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे मेरे मन में दुनिया भर के भ्रम। लेकिन मैंने वही अपना घमंड तोड़ दिया। पहले तो स्पॉन्सर बना लिया 3 महीने के बाद में, और स्पॉन्सर से इस विषय पर चर्चा होने लगी। लेकिन जब 4th स्टेप इन्वेंट्री का मामला आया तब मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, पारदर्शिकता दिखने लगी कि मामला शराब का नहीं है। जब मैंने चौथा कदम लिया और चौथा कदम लिखा तब मालूम पड़ा कि भैया मामला शराब का नहीं है, मामला कुछ और है। तो मैंने पूरी जो जितनी भी इन्वेंट्री थी मेन मेरे स्पॉन्सर ने पूछा था, जिसमें तुमको तकलीफ है वो तुम अपने अलग से लिख के लेके आओ डायरी पर। तब कहीं धीरे धीरे समझ में आ गया कि मामला शराब का है ही नहीं, मसला शराब का है ही नहीं। इसलिए वो जो स्टेटमेंट है ना कि वही आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। मुझे मेरा जो घमंड है, ये जो कल्प्रिट दिमाग है मेरा, दोषपूर्ण दिमाग है, इसके ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा। ये जो 420 मेरे दिमाग के अंदर में चलती रहती है, ठग ठग टाइप का इंसान हूं मैं, ड्रामेबाज इंसान हूं मैं, मुझे इसके ऊपर में निरंतर काम करना पड़ेगा। तो ही मैं एक जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत जो सुधारना की बात करता है प्रोग्राम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत सुधारना, तो ये है 12 कदम। ये 12 कदम पर अगर मैं सही में चलने का प्रयास करता हूँ स्पॉन्सर के माध्यम से उनके गाइडलाइन में, तो डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम को अभिप्रेत है मैं उसमें चलने का प्रयास कर सकता हूँ। इसके बाद का है एक्शन बोला गया है। अभी सुधीर भाई ने बहुत अच्छा बताया कि विलिंगनेस के बारे में, और लिखा भी है फेथ विदाउट वर्क इज डेड, देन विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। मैं एकादा काम कर रहा हूँ, उस काम के प्रति मेरे अंदर में विश्वास अगर या श्रद्धा नहीं है वो मृतवत है, यानी डेड है बोलते हैं। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। उसके बाद में आगे लिखा है देन विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। मेरे अंदर में कितनी भी इच्छा रहे या मेरे अंदर में कितना ही बड़ा सा बड़ा साहस रहे, या मैं तो बोलूंगा कि कितना भी बड़ा सा बड़ा अदम्य साहस रहे, लेकिन जब तक मैं कृति नहीं करता हूँ तो वो कल्पना विलास में जीता हूं मैं। विलिंगनेस विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। ऐसे साल, बहुत साल मेरे चले गए कल्पना विलास में, बहुत सारे साल चले गए, क्योंकि मैं कल्पना विलास में जीने वाला इंसान,
बहुत सारे मेरी जिंदगी में उदाहरण है। बहुत बार मैंने बंद करने का प्रयास किया, सेंटर से आने के बाद में प्रयास किया, लेकिन जमा नहीं। कल्पना विलास में जीता था मैं, बार बार वही रिलैप्स, बार सेंटर से आने के बाद में भी, सेंटर में मुझे प्रोग्राम देने के बाद में भी वही रिलैप्स हो रही है। इसका कारण ये था, मैं कल्पना विलास में जीता था, और कल्पना विलास में जीने का मेरा एक अलग मामला था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तूफान समझता था, मैं बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता था, मैं अपने आप को बहुत बड़ा मैं लकमा समझता था अपने आप को। तो दारू बंद होने का तो मामला ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है। तो मुझे ये प्रोग्राम बोलता है कि भाई एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मुझे निरंतर इस प्रोग्राम पर कृति करना पड़ेगा। सोचने से नहीं होगा, विचार करने से नहीं होगा, इच्छा शक्ति से नहीं होगा, मुझे एक्शन करना पड़ेगा। पूरा प्रोग्राम की जो नींव है, जो प्रोग्राम का जो बैकबोन है, मुझे अगर शराब से दूरी रखना है तो मुझे एक्शन करना ही पड़ेगा। वो मजबूरी से ही, मजबूरी से ही कुछ भी करूं, लेकिन मुझे एक्शन करना पड़ेगा। मैं तो फिर मीटिंग में जा रहा हूँ लेकिन मैं एक्शन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ में बहुत बार हुआ, कोई मेरी एक्शन नहीं थी, इसलिए बार बार रिलैप्स हो रही थी, इसलिए इतना सारा समय मेरा बर्बाद हो गया, पूरी तबाही हो चुकी है। इसका रियलाइजेशन इधर आने के बाद में समझ में आ गया कि भाई मुझे कृति करना पड़ेगा, क्योंकि कृति के बगैर मेरी इच्छा ये मूर्तवत है, मूर्तवत है ना, डेड है वो। तो ये प्रोग्राम जो मुझे ये बताना चाहता है कि भैया कोई भी काम करना है मुझे तो केवल सोचने से नहीं होगा। सोचते रहूंगा, कब तक रहूंगा सोचते 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 रहूंगा, तो मैं एक दिन तो पागल बन जाऊंगा साला सोचते सोचते। लेकिन प्रोग्राम बोलता है कि भाई ये प्रोग्राम को कृति में उतारने का प्रोग्राम है, मुझे कृति करना पड़ेगा। और जब तक मैं कृति नहीं करता मुझे मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि भैया मैं घर में बैठा हूँ और मेरी शराब दूर होंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसा पॉसिबल है? फिर थोड़ा घमंड आ जाता है, अभी मैं मेरे ग्रुप की मीटिंग करूंगा, बाहर के ग्रुप की मीटिंग करूंगा ही नहीं। ये मेरा फिर से एक स्पिरिचुअल प्राइड काम करना चालू कर देता है। लेकिन नुकसान उसमें मेरा है, आध्यात्मिक घमंड बड़ा खतरनाक चीज है मेरा। ये चीजें मैं 4 स्टेप इन्वेंटरी में देखा तो बेसिक जो रीजन थे मेरे हाथ में शराब आने के, ये रीजन थे, दूसरे कोई खास कारण नहीं थे। है ना, चाल ढकल बोलते ना जिसको, प्रोक्रास्टिनेशन बोला गया। ये चाल ढकल में मेरी जिंदगी भी चाल ढकल हो गई साली। लेकिन मैं किसी को मानने वाला आदमी नहीं, किसी को समझने वाला इंसान नहीं मैं। तो ओवरऑल मुझे इस प्रोग्राम को थारोली इस प्रोग्राम को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वो बोला है क्या ना, आधे अधूरे प्रयासों से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने किया था आधे अधूरे प्रयास, सेंटर से आया, सेंटर से आने के बाद में मीटिंग किया, 2 महीने के बाद में मीटिंग से गायब हो गया। आधा अधूरा प्रयास, पता ही नहीं, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन मेरा घमंड क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं यार, तेरे को बीमारी समझ गई भाई, और तेरे को रिकवरी भी समझ गई, अभी तू अपने काम धंधे कर सकता है, मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं। ये कारण देने वाली बीमारी मेरे अंदर में, ये था कारण। और उसके बाद में जो रिलैप्स हो गई, तो मैं 2 महीने तक, सॉरी 2 साल तक मैं ए में आया नहीं। मैं तो, मेरा 1.5-2 साल तो पूरे से इसमें गए, डिप्रेशन में गए मेरे। ऐसा खतरनाक डिप्रेशन था कि अब मरता कि तब मरता। और दूसरा ऐसा कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी साली। डिप्रेशन का मतलब ये है कि जीने की इच्छा खत्म, और जी के भी करना क्या है साला, नशेड़ी इंसान हूँ और सब कुछ तबाही दिख रही है। नकारा हुआ इंसान था, परिवार से नकारा, घर से नकारा, और किसी से कोई उम्मीद नहीं। है ना, मेरे जीवन का कोई पर्पज ही नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मकसद नहीं, मैं क्यों जी रहा हूँ। जस्ट आई एम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल। मेरी अवस्था ऐसी थी कि जैसे वो गैया भैंसे चरती है जंगल में, घर में आए तो ठीक, नहीं आए तो साले जंगल में रहो, ऐसी मेरी अवस्था होती। यानी पर्पज था ही नहीं मेरी जिंदगी में। लेकिन असीम भगवान की कृपा कि एक उद्देश्य मिल गया इधर आने से। ऐसा लगने लगा कि भाई मेरे जीवन का एक अल्टीमेट पर्पज है, मेरे जीवन का अल्टीमेट पर्पज है, अंतिम उद्देश्य है। तब तो भगवान ने मुझे बचाया। इसका कारण कुछ तो होगा, वो अस्तित्व को मालूम है, वो निसर्ग को मालूम है, वो परमात्मा को मालूम है। क्या कारण था कि एक पर्पजलेस होपलेसनेस, जो कभी किसी के काम में नहीं आने वाला, जिसका जीने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई अल्टीमेट पर्पज नहीं है, वो आदमी इधर में पैर थिरक गए, इधर में पैर थिरक गए। मतलब यही कि मुझे थोड़ा कृति करना पड़ा। कोई रॉकेट साइंस वाला मामला ही नहीं है वाला।
कोई रॉकेट साइंस बताने वाला वो ये मामला ही नहीं है। कीप इट सिंपल में मुझे कृति करना पड़ेगा, कृति करना पड़ेगा। नहीं अगर मैं कृति करता हूँ तो फिर मेरी अवस्था जस्ट आई एम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल, ऐसी होने वाली है। इसलिए वो मेरे को ग्रेपवाइन की बार बार तकिया कलाम बनाना पड़ता है कि भैया प्रोग्राम कुछ अलग आयाम की तरफ लेके जाना चाहता है। आधे अधूरे मेरे प्रयास थे, कृति नहीं कर रहा हूं मैं, तो कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पॉसिबल हो सकता है ए में, यहाँ ए में पॉसिबल हो सकता है। बीमारी कितनी भी खतरनाक रहे, डिस्परेट डिसीज बोला गया है उसको। ए डिस्परेट डिसीज इज रिक्वायर्ड डेंजरस रेमेडी। ये असहाय और असाध्य बीमारी में हूं मैं, और इसका जो इलाज है वो डेंजरस रेमेडी बोला गया, खतरनाक उपाय। खतरनाक उपाय क्या है? ये 12 प्रिंसिपल है। ये 12 प्रिंसिपल तो मेरे को अपने जिंदगी में आत्मसात करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। मामला बिल साहब का, मामला बिल साहब ने बहुत क्लियर लिखा है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। अल्कोहलिक साइंस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता ये कोई थ्योरी नहीं हो सकती, सिद्धांत नहीं हो सकता, कल्पना नहीं हो सकती, परिकल्पना नहीं हो सकती, ना कोई कायदा हो सकता है। इस प्रोग्राम को मुझे आत्मसात करना पड़ेगा, मुझे जीना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को सही में अपने जिंदगी में लागू करता हूँ तो जो अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत है वो जीवन में जीने का प्रयास कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे कृति करना पड़ेगा। मैंने यही काम नहीं किया। ये कृति का वाला मामला जो था वो मैंने किया नहीं, और मेरी पूरी लाइफ पूरी खत्म हो चुकी थी, मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था, सब कुछ बिखर गया था। लेकिन असीम भगवान की कृपा की इस प्रोग्राम को मैं मानते रहा, मानना चालू कर दिया। और वहां पे भी कैसा है कि भाई भगवान के बारे में भी कोई बोलता रहे तो उसमें भी अपना तर्क लगाना चालू। अरे भैया मेरे लाला, ये तो सीधी सी बात है कि भाई मीटिंग में जाऊंगा तो सही में दारू दूरूंगी क्या? ये एक तर्क है। दूसरा, लेकिन आज एक रियलाइजेशन हो गया कि भाई 182 देश से ज्यादा कंट्रीज में 60 से 65 लाख लोग आज सोबर है। और मैं तर्क लगा रहा था बैठे बैठे कि साला मीटिंग में जाऊंगा तो सही में दारू दूरूंगी क्या? मैंने तो नामी सेंटर में सेंटर हुई है, मेरा एक सेंटर हुआ है, मेरा साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में रह चुका हूं मैं, लेकिन मीटिंग में क्या कर रहा हूं मैं? अरे यार कैसा पॉसिबल है? मैं अपना तर्क लगा रहा हूँ वहां पे, मीटिंग में सही में दारू दूरूंगी क्या? अरे दिलीप बेवकूफ, यहाँ पे 60-65 लाख लोग, कम नहीं, इतना बड़ा रेफरेंस पूरे दुनिया में। अब मैं कौन हूँ साला यहाँ पे अपना दिमाग लगाने वाला? कौन हूँ मैं? तर्क लगाना, ऐसा होता क्या ना, पैसा होता क्या ना, फलाना होता क्या ना, इनको समझता क्या, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्त आज मैं देखता हूँ एक्सेप्टेंस। मैंने इस चीज को स्वीकार किया, रजामंद किया अपने आप को कि नहीं यार, मेरे पहले आए हुए लोग बेवकूफ नहीं है। मैं बेवकूफ समझ रहा था, ये बेवकूफ वाला काम मेरा खुद का था। मैंने पहले ही बोला कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है, ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है ये उसकी मूर्खता है। ये इधर आने के बाद मेरी इलाज हुआ, आज पैर थिरक गए हैं। स्वीकार है, हर चीज में स्वीकार है। आज कोई भी चीज में रत्ती भर भी ओवर एक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? पेशेंस आ गया। पहले पेशेंस नहीं था जिंदगी में, कुछ भी पेशेंस नहीं था, संयम कुछ भी नहीं था, मतलब सब्र कुछ भी नहीं था, किसी की बात नहीं सुनने वाला इंसान। आज क्यों? दिन भर, एक दिन का नेशनल कन्वेंशन, कभी 2 दिन के नेशनल कन्वेंशन, कभी 3 दिन के नेशनल कन्वेंशन में पैर कैसे थिरक रहे? तो ये एक प्रकार का ये नशा हो गया मेरे को। ये मीटिंग का भी नशा हो गया। जैसे पहले राजनीति का नशा था, फिर सामाजिक लेवल का नशा था, फिर धार्मिक लेवल पर नशा था, आज ये का ऐसा जुनून है कि ये भी मेरा एक पैशन बन गया साला कि नहीं यार फलाने ठिकाने नए भाई आते, चलो जाना चाहिए मेरे को। आई एम रिस्पॉन्सिबल बोलने से काम नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे जाना पड़ेगा ना। फिर वो 20 किलोमीटर रहे, 50 किलोमीटर रहे, तब तो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं तो मसला आगे ही नहीं बढ़ सकता। नहीं तो मैं बोलूंगा कि भैया उसका दोषी मैं नहीं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस? आई एम। मैं हूँ उसके परिणाम और उसके कारण भुगतने के लिए। ये इधर में आने के बाद में रियलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे वहां पर हुआ मुझे कृति करना पड़ेगा। ये बेस है मेरा, ये फाउंडेशन है। मैंने कृति नहीं किया,
मैंने कभी कृषि किया ही नहीं। बहुत सारे लोग समझा रहे थे, बुझा रहे थे मेरे से ज्ञानी लोग, पर मैंने उनको माना ही नहीं ना। अरे दिलीप यार, ये क्या हो रहा है, तेरा परिवार गया, बच्चे गए, तेरी औरत गई, तेरे काम धंधे पूरे चले गए, तू रास्ते पे आ गया, कब सुधरेगा यार तू। अब मैं ये बोलता था कि भैया अभी जो मरते, शराब पीते पीते ही मरना है, क्योंकि शराब दूर हो ही नहीं सकती बोला, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन बीमारी के बाद में बताया कि भैया कितनी भी बीमारी डेंजरस रहे, कितनी भी खतरनाक रहे, कितनी भी कावेबाज रहे, वह इलाज है। डरने की बात नहीं आप लोगों ने बोला। मेरा अभी आजकल व्हाट्सएप का स्टेटस था मेरा, स्टेटस में एक वाक्य है कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। यहाँ तो 101 तजुर्बेकार लोग बैठे हैं। मैंने केवल सुनना है और कृति करना है। क्यों डरे जिंदगी से, बीमारी कितनी भी खतरनाक रहे, बीमारी कितनी भी खतरनाक से खतरनाक रहे ना, लेकिन इलाज तो है, इलाज है इधर में। लेकिन मुझे निरंतर आना पड़ेगा कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मैं अगर निरंतर अगर मीटिंग में आते रहता हूँ, कृति करते रहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे एक दिन स्पार्क होगा, एक दिन लाइट चमकेगा, एक ना एक दिन मुझे रियलाइज होगा। पर मुझे आते रहना पड़ेगा, मतलब मुझे कुर्सी करना पड़ेगा, मुझे निरंतर कुर्सी करना पड़ेगा। अगर मैं निरंतर कुर्सी करते रहता हूँ तो डेफिनेटली मेरे अंदर में जितने भी जो भी लैकुन है, यानी कमजोरी है या शॉर्टफॉल्स है, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी पूरी विकृत साइकिक चेंज का प्रोग्राम बताते हैं ना ओल्ड टाइमर, और लिखा भी है। अल्कोहलिक साइंस का प्रोग्राम जो है वो एक मनोवैज्ञानिक बदलाव का है, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बोला जाता है। तो मुझे तो भैया दारू से दूरी का मामला था, पर यहाँ आने आते आते बोले कि भाई दारू का तो मामला तुम 90 दिन मीटिंग करो, और 90 दिन मीटिंग करने के बाद में विथ रिगरस ऑनेस्टी के साथ में, कड़ी ईमानदारी के साथ में, दिखाने वाला मामला नहीं है, ग्रैंडियोसिटी वाला मामला नहीं है, नहीं तो जमीन चाटना है जो मैंने कर लिया। तो आप लोग मुझे समझाते थे, ओल्ड टाइमर समझाते थे कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग करो, कुर्सी करो, और वो भी रिगरस ऑनेस्टली कुर्सी करो। तो 90 दिन में 250 मीटिंग हो गई। धीरे धीरे मेरा पागलपन दूर हो गया साला, क्योंकि मैं सेक्रेटरीज के लाकअप में मेरे हाथ पर बांधते मुझे इलेक्ट्रिकल के हाई डिग्री शॉक दिए जा रहे थे। लेकिन मैं पागल इंसान था क्या? नहीं था मैं पागल इंसान, मैं अच्छा ठीक ठाक इंसान था। मैं ठीक ठाक इंसान था, पढ़ा लिखा था, अच्छी जगह काम धंधे कर रहा था, मैं ठीक ठाक इंसान था। लेकिन शराब ने मुझे मेंटल डिसऑर्डर बना दिया। फिर भी नहीं मान रहा हूं मैं, फिर भी नहीं मान रहा हूं। और जो लोग समझा रहे हैं, कुर्सी नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो तो मतलब ऐसा हो गया कि खुद को बहुत जो बड़ा ज्ञानी समझने लगा। लेकिन इसके चलते मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और बर्बाद हो गई। और नॉट समझ देत, मतलब मैं महल से रास्ते पे आ गया, रोड पे आ गया साला। फिर भी नहीं मान रहा हूं मैं। भीख मांग रहा हूं 8 साल पहले, फिर भी नहीं मान रहा हूँ। घाटों में रहने लगा तो भी नहीं मान रहा हूं मैं। यानी इतना बड़ा ज्ञानी हो गया मैं। झूठा घमंड, ज्ञानी होने का भ्रम और अकड़, ये 3 चीजें मुझे लेके डूब गई। लेकिन आज दोस्त, इसी के ऊपर में मैं काम कर रहा हूँ। इसी के ऊपर में मुझे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में, जिंदगी में बहुत तूफान ये 7.5 साल में मैंने झेल चुका हूँ। और ग्रेस ऑफ गॉड है कि शराब ये मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि मैंने स्पॉन्सर पकड़ लिया था, छोटी मोटी बातें रहे तो एक सर्विस स्पॉन्सर पकड़ लिया, एक स्टेज स्पॉन्सर पकड़ लिया, बहुत सारी कैलेमिटीज आई, बहुत सारे आपाधापी आई इस 7.5 साल में। मेरे साथ में आने वाले मट्टी फलित हो गए, मेरे साथ में आने वाले वो चले गए बेचारे। लेकिन एक बात तो रियलाइज हो गई कि भाई मेरे कोई भी समस्या का, मेरे कोई भी प्रॉब्लम्स का, मेरे कोई भी कैलेमिटीज का शराब ये सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा कि शराब ये मेरा मसला नहीं है, शराब ये मेरा मसला नहीं है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। ये बात इधर आते रहने से समझ में आ गई कि मेरा मसला शराब नहीं है, मेरा मसला कुछ और है। लेकिन कितनी भी समस्या आ गई, अगर मैं प्रोग्राम को फॉलो करता हूँ और अपनी जिंदगी में अगर लागू करने का अगर मैं प्रयास करता हूँ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली एक अच्छी जिंदगी में जीने का प्रयास तो करता हूँ। एक ठीक ठाक जिंदगी तो मैं जी सकता हूँ, ठीक ठाक जिंदगी बोल सकता हूँ मैं।
आज उतना माइंड में स्ट्रेस नहीं है, सफोकेटेड माइंड नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, डिल्यूजन नहीं है, और सबसे खतरनाक चीज डिप्रेशन नहीं है। नहीं तो पहले यही लगता था साला कि यार जीने के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं, जीन के अभी करना क्या है, यही सोच बनी थी पहले। मतलब माइंड पूरी तरह ऐसा डाइवर्शन चला गया था, ऐसा कि पैराडॉक्स हो गया था, विरोधाभास, कि कोई भी अच्छी चीज मुझे बता रहा है पर मैं कृति नहीं कर रहा था, कृति बिल्कुल नहीं कर रहा था मैं। बहुत सारे अच्छे मेरे मित्र थे, मैं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक में काम कर चुका हूँ, काफी मेरा 15-20 साल उसमें भी गया है, लेकिन एक्शन ही नहीं कर रहा हूँ ना मैं। ए में आने के बाद में भी तो एक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं। सेंटर से आने के बाद में 2 महीने के बाद में मैं यहाँ से निकल गया। कहाँ किया मैंने एक्शन? प्रोग्राम के ऊपर में एक्शन नहीं किया मैंने, और पूरी जमीन चाट कर आ गया मैं। यहाँ पे बोलते ना रॉक बॉटम और हिट बॉटम, सब कुछ तबाही। चारों तरफ देखता हूँ तो साली जिंदगी पूरी बिखरी पड़ी है, और फिर से वो बिखरी हुई जिंदगी को इकट्ठा लाऊंगा, ये तो दूर दूर तक मेरी सोच नहीं थी। लेकिन असीम भगवान की कृपा, इस प्रोग्राम को मैंने माना, इस प्रोग्राम को माना, और उच्च शक्ति को भी मैंने माना। उसके कृपा से ही, उसके कृपा से आज मैं देखता हूँ कि कभी उच्च शक्ति, हायर पावर, भगवान, ईश्वर को नहीं मानने वाला इंसान, तकलीफ क्या है यार? भगवान है तो है, और भगवान नहीं है तो नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, भगवान ने तो कहा है दिखाओ। अरे ये कौन सी बात हो गई भाई? हवा तो दिख रही क्या? नहीं दिख रही ना। लेकिन मैं क्या तर्क लगा रहा हूँ, भैया भगवान है, तुम बताए ना, चल बताओ भैया कौन सा भगवान है। और आज ये लेवल आ गई, ये पड़ाव आ गया, ये स्टेज आ गया अभी कि भगवान है तो है, ठीक है, अगर भगवान नहीं है तो ठीक है। ये ठीक ठाक की जो लेवल, आज ये पड़ाव जो आया है, ये पेशेंस ये प्रोग्राम ने दिया है। ये एक आइडेंटिफाइड करता है कि यार हमेशा चिड़चिड़ा, घुसेल, इरिटेड, डिसकंटेंट, ये जो मेंटेलिटी रहती थी, चढ़ाई करना किसी के ऊपर में, ये सब धंधे भी बंद हो गए। क्या जरूरत ही नहीं ना। जरूरत क्या है? अच्छी चीज के लिए मुझे कृति करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम को अभिप्रेत है, जो एक का जो दायरा है, जो एक का जो प्रोग्राम है, जो मापदंड है, उसके अंदर में मुझे कृति करना पड़ेगा। मुझे अगर मैं निरंतर कृति करता हूँ, एक मीटिंग कर रहा हूँ, स्पॉन्सर से हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ, स्टेप वर्क कर रहा हूँ मैं, ये कृति है छोटी छोटी, मुझे बताया आप लोगों ने, जिसके ऊपर में मुझे निरंतर काम करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें अगर मैं सही में करता हूँ तो डेफिनेटली एक ठीक ठाक जिंदगी, जो अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत है, नहीं तो एक यूजलेसनेस, पर्पजलेसनेस इंसान, घर से नकारा हुआ इंसान, उसको कौन रत्ती भर इज्जत देगा? 2 कौड़ी का इंसान हो गया था मैं, मेरा एजुकेशन 2 कौड़ी का हो गया शराब रोकने के लिए, तो भी नहीं मान रहा हूँ मैं अपने आप को कि यार मैं शराबी हूँ या मेरे को शराब का प्रॉब्लम है। मैं तो लोगों को दोष देता था, परिवार के, कि साले तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे वजह से मैं इतना पीछे आ गया। आज ये सारी चीजें नहीं है। आज सारे दोष अपने आप को देता हूँ कि भाई यस, ये सब जो भी हुआ है ये मेरे वजह से हुआ है। आज ये लेवल, ये पड़ाव आ गया है, और आज तो भगवान को तो मैं मतलब भगवान को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि भगवान बहुत अच्छा हो गया कि मुझे इधर में लाया, लेकिन मेरा कितना गया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी जिंदगी तो बच गई है, मेरी लाइफ बच गई है, मेरे साथ में मेरा परिवार आज साथ में है। मैंने सोचा नहीं था, अभी 15 दिन पहले एक रिजल्ट आया 10वीं का, लड़का मेरिट आ गया। एक नशेड़ी के लड़का एक मेरिट आ गया, उसका फोटो पेपर में आ गया। जब लड़की 10वीं और 12वीं वो भी मेरिट आई थी नशा बंद होने के बाद में, तो ये कहा कितना बड़ा चमत्कार है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि साला ऐसा भी कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन विनम्रता के साथ में प्रोग्राम फॉलो करने से, प्रोग्राम को पूरी तरह प्रयास करता हूँ कृति में लाने के लिए, तो आज जो मैं देख रहा हूँ, तो साला कभी सोचा नहीं था, आई डोंट एज्यूम, मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसी भी कोई जिंदगी ए दे सकता है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, कि यार इस टाइप का भी लाइफस्टाइल बन सकता है। इस टाइप का भी एक पर्पजफुल, जो पर्पजलेस लाइफ था, जो उद्देश्यहीन था, जिसका कोई साला जीने का कोई मकसद नहीं था, कोई पर्पज नहीं था, कोई सामने में कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज ये प्रोग्राम ने मेरे को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करवा। ये तो बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज है मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं मानता हूँ
बहुत खतरनाक लेवल पर लेके जा रहा है कि भाई एक इतना खतरनाक नशेड़ी आदमी, जो कभी कोई आदमी मेरे बारे में मतलब सोच नहीं सकता कि ये शराब से दूरी। मेरे भाई ने मुझे भगा दिया था। मैं जब पूरा टूट गया था, रहने के वांदे थे मेरे, तो मेरा भाई ने डायरेक्ट बोल दिया, अबे बोले तू पागल इंसान है, बोले तू आना मत, बोले तेरे को पानी भी नहीं मिलेगा, बोले। तो मेरे भाई के लड़के को बोला मैंने, अरे बेटा पानी तो लाके दे एक गिलास। अरे नहीं नहीं, बोले नशेड़ी को पानी वानी नहीं, बोले। देखो क्या से क्या हो गई जिंदगी। लेकिन आज वही भाई है, वही भाई के लड़के है, वही बहन है, आज एक ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिल रहा है। 2 लोग 4 लोग पूछ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, अरे आ गए भाव फलाना ठिकाना आ गया, वो साला 150 मांगेगा, अपनी ऐसी तैसी करवाएंगा, हमारी भी ऐसी तैसी करवाएंगा। लेकिन आज एक आइडेंटिफिकेशन, ये ने एक आइडेंटिफिकेशन दिया है। शायद 2 लोग पूछते हैं, साला परिवार वाले पूछते हैं। आज मेरी सिस्टर है बाहर गांव से, वो मुझे बोलती है कि भाई भाऊ ने तुमको खाना खाने के लिए बुलाया। ऐसा था, होता ही नहीं था पहले, ऐसा होता ही नहीं था। अरे वो नशेड़ी, उसको कौन बुलाएगा, साला तमाशा करेंगे ये यहाँ पे आके। लेकिन एक पर्पज फुल लाइफ बनाया। मुझे कुर्ती करना पड़ा, छोटी छोटी कुर्ती करना पड़ा, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस का मामला नहीं है ये। मुझे कुर्ती करना पड़ा धीरे, तो छोटी छोटी अगर मैं कुर्ती करता हूँ तो डेफिनेटली मैं शराब से तो दूर होता हूँ। लेकिन जो अल्कोहलिक एनोनिमस को जो अभिप्रेत है, सुधारना, रिकवरी, सोबराइटी की बात करते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर चलने का प्रयास कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ मैं। तो सुधीर भाई, ये विषय पर मेरे जो अनुभव थे मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने सभी ने शांति से सुना, आप सभी का धन्यवाद। विशेष तौर पर विजय भाई और सुधीर भाई, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।